सो हाय एवरीवन। सो ट्रायम्फ ने अपनी एक नई बाइक लॉन्च करी है थक्सन 400, जो बहुत ही ज़्यादा भी वायरल है पूरे बाइक मार्केट में। सो एवरीवन इज़ कंफ्यूज, जो भी एक नई बाइक लेना चाहता है कि व्हाट दे शुड प्रेफर, आइदर ट्रायम्फ थक्सन 400 और स्पीड 400। ट्रायम्फ की 3 बाइक आती है, साथ ही साथ एक स्क्रैम्बलर 400 भी आती है। सो वो तो उनके लिए है जो एडवेंचरस बाइक को एक वो चाहते हैं कि एडवेंचरस बाइक हो के साथ वो ट्रिप पे जाए। बट थक्सन 400 स्पीड 400 की मार्केट अलग है। सो बहुत लोग कंफ्यूज है व्हाट दे शुड बाय। आई प्रेफर स्पीड 400 ओवर थक्सन 400 बिकॉज आई हैव 3 वैलिड टॉप पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा। स्पीड 400 उसमें विन करती है थक्सन 400 से, और वो बहुत ही वैलिड पॉइंट्स है। शायद आपको कोई और ना बताए, बट आई एम गोइंग टू टेल यू दीज पॉइंट्स बिकॉज मैंने अप्लाई कर रखा है अपने बाइक पे। आई हैव एक्सपीरियंस दोज थिंग्स, सो आई एम टेलिंग यू why speed 400 is more better and you should consider speed 400 over Thuxton 400. So just look at my bike once. I have already given a cafe racer look to my bike. I have changed the handles to clip on handles. Bar and mirrors are also changed. ये मैंने ये टैंक स्ट्रैप लगा रखा है, मैंने टेल टाइड ही चेंज करा रखा है, चॉस चेंज करा रखा है। ऑलरेडी ही बहुत अच्छा लुक आ रहा है। बार एंड मिरर्स मैंने चेंज करा रखे हैं। नाउ कमिंग टू थक्सन 400, मैं आपको 3 पॉइंट्स बताता हूँ। थक्सन 400 को एज ए इंडिया की फ़र्स्ट कैफ़े रेसर बाइक के साथ उसको लॉन्च किया गया है ये कह के, बट बहुत ही लोग उसे देख के ही मिसअंडरस्टूड हो रहे हैं कि यार ये तो पल्सर 220F की तरह लग रही है, जो कि सही बात है। जिसको ट्रायम्फ के बारे में नहीं पता वो उसे पल्सर 220F कहेगा, बिकॉज उसका बहुत ही बड़ा एक पॉइंट है। कैफ़े रेसर बाइक की जो बैक वाली सीट होती है वो हमेशा सीधी होती है। अगर आप ट्रायम्फ की थक्सन 1200 देखोगे तो आपको पता चलेगा उसकी भी जो पीछे वाली सीट है वो एकदम सीधी है, एंड आगे से भी इसमें फेयरिंग ये सब लगा हुआ है। बट ये एक स्पोर्टी लुक देता है, जिसकी वजह से कैफ़े रेसर कभी भी हम उसे नहीं कह सकते। वो आपने एक फेयरिंग लगा दिया ठीक है, आपने काउल सीट लगा दिया ठीक है, बट आपको ये भी ठीक करना चाहिए था फॉर ए कैफ़े रेसर लुक। पीछे वाला जो सीट है उसको स्ट्रेट करनी चाहिए थी। फर्स्ट पॉइंट, वो कैफ़े रेसर नहीं लग रही, उसे लोग मिसअंडरस्टूड करके पल्सर 220F बना रहे हैं। सेकेंड पॉइंट जो बहुत ही वैलिड पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। मैं स्पीड 400 को कभी भी कैफ़े रेसर लुक दे सकता हूँ। जो थक्सन 400 में आता है, वो जो उसमें फेयरिंग लगी हुई है, काउल सीट लगी हुई है, ये मैं परचेज़ कर सकता हूँ। ऑटोलॉग इंडिया एक वेबसाइट है, वहाँ से 20,000 में पूरा कैफ़े रेसर किट आ जाता है। तो मैं अपनी स्पीड 400 को कभी भी कैफ़े रेसर बाइक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बट क्या मैं थक्सन 400 को स्पीड 400 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? अब आप बोलोगे कि जरूरत ही क्या है? ज़रूरत है, मैं आपको बताता हूँ। स्पीड 400 एक बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है, बहुत ही कंफर्टेबल बाइक, चाहे वो सिटी राइड के लिए हो चाहे वो लॉन्ग राइड्स के लिए हो। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल बाइक। बट थक्सन 400 अगर आपने परचेज़ कर लिया तो आप लॉन्ग राइड्स पे नहीं लेके जा सकते उसे, आपको बस सिटी राइड्स ही करनी पड़ेगी। तो आपको हमेशा के लिए आपके पास एक वो हो जाएगी प्रॉब्लम। आप अगर लद्दाख ले जाना चाहते हो उसे नहीं ले जा सकते। बट मैं अपनी स्पीड 400 को अगले साल लद्दाख लेके जाने वाला हूँ। मैं इसके हैंडल्स दोबारा से स्टॉक वाले लगा दूंगा, जिससे मैं बैक टू कंफर्ट लेवल पे आ जाऊंगा अपने, आराम से इजीली मैं इसे ट्रिप पे ले जा सकता हूँ। देन मैं यहाँ पे कैरियर्स लगा दूंगा, सामान लेके जा सकता हूँ पूरा प्रॉपर। बट क्या आप उसको इतने लंबे टूर पे लगा ले जा सकते हैं? बिकॉज इस हैंडल से बहुत दर्द होता है शोल्डर्स पे। यू कांट टेक इट ऑन बिग ट्रिप्स। सो मैंने आपको पहला रीज़न दिया, वो कैफ़े रेसर लुक को नहीं जस्टिफाई करती है, वैसा लुक नहीं होता है। सेकेंड, मैं स्पीड 400 एक बहुत ही वर्सेटाइल बाइक है, इसको मैं कभी भी कैफ़े रेसर लुक दे सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसे स्क्रैम्बलर लुक दे सकता हूँ। मतलब हाँ, सेकंड थिंग, मैं इसको चाहूँ तो सिंपल स्टॉक बाइक रख सकता हूँ। मैं इसके साथ एडवेंचर कर सकता हूँ, मैं इसके साथ ट्रिप पे जा सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग फ्रॉम दिस बाइक बिकॉज ऑफ द पोस्चर एंड द कम्फर्ट लेवल ऑफ दिस बाइक। और मैं इसको कभी भी कैफ़े रेसर बाइक भी बना सकता हूँ। बट आई कांट डू दीज थिंग्स विद थक्सन 400। सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, मैं स्पीड 400 को ऑलरेडी मैंने कैफ़े रेसर बना दिया है। दैन फेयरिंग लगाने के लिए मैं उसको ऑटोलॉग इंडिया से कभी भी उसे परचेज़ कर सकता हूँ। 20,000 का कैफ़े रेसर किट कभी भी बना दूँगा। इसमें काउल सीट भी आ जाती है और फेयरिंग भी आ जाती है। क्या फ़ायदा है फिर थक्सन 400 का? देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ थक्सन 400 ओवर स्पीड 400। स्पीड 400 में काफ़ी सारे बेनिफिट है। अगर आप कहोगे इसमें थोड़ी सी पावर ज़्यादा है, बहुत ही माइनर पावर ज़्यादा, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही बताऊँ तो, बस कहने के लिए। सो आई ऑल्सो थिंक यू शुड कंसीडर स्पीड 400। जो भी परचेज़ करना चाह रहा है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और बहुत सारे लोगों को ना वो फेयरिंग पसंद भी नहीं आएगी। अगर पसंद नहीं आएगी तो आप कभी भी उसे उतार सकते हो ना, आपके पास ऑप्शन रहेगा इस बाइक में
सेक्शन 400 में नहीं रहेगा ऑप्शन। इस बाइक में आप विदाउट फेयरिंग रखो, कॉल सीट लगा दो, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके पास इसमें, बट वो सब ऑप्शन आपके पास उसमें नहीं है। नेकेड भी लुक दे रही है, स्पोर्ट्स लुक भी देती है, ये एडवेंचरस लुक भी देती है, कैफे रेसर लुक भी देती है, टूरिंग लुक भी देती है, इतने सारे लुक दे देती है आपकी स्पीड 400, बट सेक्शन 400 कांट गिव दीज मच लुक्स। सो एक बार ही सोच लो जिसे भी लेना है, ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट्स है। मैं तो खुद ही आपके सामने अपनी बाइक रख दी है, प्रैक्टिकल आंसर है एकदम, सारी चीज़ें मैंने इसमें कर रखी है। मैंने अभी एग्जॉस्ट भी चेंज करा रखा है, मैं मज़े ले रहा हूँ इस बाइक के। थक्स्टन 400 में आपको मुश्किल हो जाएगा लेना। सो एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, ये वही बता पाएगा जिसने अपनी ट्रायम्फ स्पीड 400 के साथ ज़्यादा छेड़खानी कर रखी है वो, या मतलब सब चीज़ कर रखी हो और चला रखी हो, वही बता पाएगा कि प्रैक्टिकलिटी में कौन सी बाइक अच्छी है। सो आई वुड नॉट कंसिडर सेक्शन 400। मैं आपको भी ये बताना चाहूँगा। बाकी आपको कोई कमेंट्स हो या कोई सजेशन हो, आपको जो भी लगता हो, अपने पॉइंट्स जो है मुझे बताना कमेंट्स में, और कुछ क्वेश्चंस भी हो बताना, मैं आपको उसका क्लियर करूँगा। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।